अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के सिलसिले का सेकंड प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करके दिखाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लास्ट टाइम तक हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि GW बेसिक पे किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, उसकी बेसिक्स आपको बताई थी। उसमें हमने ये भी बताया था कि GW बेसिक जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह GW बेसिक के अंदर किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए कुछ खास वर्डिंग्स, कुछ खास ग्रामर यूज़ होती है जिसको कंप्यूटर की ज़बान में सिंटैक्स भी कहा जाता है। साथ साथ हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इस साल जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, किस तरह से होगी, और जो है आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका शेड्यूल क्या है और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इस साल भी इंक्लूडेड हैं। तो लास्ट ईयर की तरह सेम प्रैक्टिकल्स हैं GW बेसिक के, कोई उसमें चेंजिंग नहीं की गई है। सिर्फ फाइल के मार्क्स जो हैं यानी टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 25 से रिड्यूस करके 15 कर दिए गए। तो चलते हैं सेकंड प्रैक्टिकल की जानिब। तो सेकंड प्रैक्टिकल जो है हमारा वो असल में सेकंड प्रैक्टिकल नहीं, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल ही का सेकंड पार्ट है और ये उसकी कॉन्टीन्यूएशन है। जैसे कि हमने कल जो लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम किया था उसका ऑब्जेक्ट जो था वो था कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम यही काम कर रहे हैं कि अपना नाम प्रिंट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए स्टेटमेंट इस दफ़ा हम चेंज करेंगे इफ़ दैन स्टेटमेंट। इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिकल के साथ 1A और 1B मेंशन कर दिया है। तो 1B का मतलब ये है कि ये फर्स्ट प्रैक्टिकल ही का सेकंड पार्ट है। जब आपका बोर्ड में अगर एग्ज़ाम होगा तो फिर उसमें जो आपके प्रैक्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि हर बच्चे को एक एक प्रैक्टिकल जो है फाइनल में एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब आपको अगर किसी को प्रैक्टिकल 1 मिला तो उसमें उसको दोनों उसके सब पार्ट्स करने पड़ेंगे। पार्ट ए फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला वो भी इसी के साथ इंक्लूडेड है, इफ़ देन स्टेटमेंट भी इनके साथ इंक्लूडेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है कि नाम 10 दफ़ा प्रिंट करवाओ, लेकिन उसके दो सब पार्ट हैं, एक दफ़ा फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट से करवाना है वो काम और दूसरी दफ़ा इफ़ देन से। जिसको ये प्रैक्टिकल मिलेगा उसको ये दोनों प्रैक्टिकल साथ में परफॉर्म करने, दोनों के फ्लो चार्ट और सोर्स कोड बनाएंगे एक एक करके, और फिर जो है दोनों की प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस भी करके दिखाएंगे। एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे शेयर करनी है वो ये कि हमने जो जैसे कल हमने फ्लो चार्ट बनाया था, तो जब आप प्रैक्टिकल फाइल में फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, पेन से फ्लो चार्ट मत ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी फ्लो चार्ट की जो डायग्राम्स बनाई जाती हैं वो सारी की सारी बहुत बेहतर होता है कि अगर आप उसको सिर्फ पेंसिल से बनाएं। पेन से वो मैसी हो जाती हैं और अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर जो है उसे करेक्ट करने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप सारे फ्लो चार्ट जो हैं वो बिल्कुल जैसे नीट एंड क्लीन हमने दिखाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। स्टेंसिल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल स्केल से भी ये बॉक्सेस बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बस ड्रॉ करते वक्त आप जो है एक टेक्निक ये यूज़ कर सकते हैं कि जो है दोनों साइडों पर जो है आप पहले स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लें और फिर उन स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो है ये सारे बॉक्सेस उसी सीक्वेंस में ड्रॉ करते रहें एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम होगा उतना ज़्यादा आपके फाइल के जो है ना नंबर भी पूरे अच्छे होंगे, फुल होंगे, और जो है आगे एक्सटर्नल अगर चेक करेगा आपका प्रैक्टिकल तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी जो प्रोग्राम की जो कोडिंग लिखते हैं सोर्स कोड्स वो आप जो है पेन से लिख सकते हैं, उसको भी कोशिश कीजिएगा सफाई के साथ लिखा जाए। बाज़ औक़ात कुछ इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स जो हैं वो कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि सारे कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। टाइपिंग के वक्त भी ये करते हैं कि कैप्स लॉक प्रेस करके सारे वर्डिंग्स जो होते हैं वो कैप्स उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ये कोई जो है हुर्फ़ आखिर नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है अपनी कोडिंग को स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस केस में भी लिख सकते हैं, और कंप्यूटर में टाइप करते वक्त भी जो है ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कैप्स लॉक नहीं प्रेस किया तो उसे प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वो स्मॉल लेटर्स में भी कंप्यूटर उन कोड्स को इसी तरह एग्जीक्यूट करेगा जैसे कैपिटल लेटर के लिए करता है। तो पहले आज हम अभी फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर जो हम सारी आज कोडिंग करेंगे वो सारी की सारी कैप्स लॉक ऑफ करके स्मॉल लेटर्स में करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। प्रोसेस सेम रहेगा कि जब भी कभी कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है उसमें टर्मिनल बॉक्स बनाया जाता है जो कि स्टार्टिंग को शो करता है और हम उसके ऊपर स्टार्ट लिख देते हैं। उसके बाद जो कि हमें नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो हमें अपने प्रोग्राम की पहले एक हेडिंग चाहते हैं कि जो भी वर्किंग हो उससे पहले उसकी हेडिंग डिस्प्ले हो। तो फिर जो हम अगला जो फ्लो चार्ट में बॉक्स बनाएंगे वो हेडिंग का बनाएंगे। हेडिंग वाले बॉक्स को मैंने कल बताया था कि इस बॉक्स को इनपुट आउटपुट बॉक्स भी कहा जाता है और ये जो कनेक्टिंग एरोज होते हैं ये नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ यानी अगले स्टेप की तरफ शिफ्ट होने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो बॉक्स है यहाँ पर वो मैं चाहता हूँ कि पहले नाम हमसे पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसके लिए दोबारा से सेम वही बॉक्स बनाऊँगा। यही बॉक्स इनपुट के लिए भी बनाया जाता है और यही बॉक्स आउटपुट के लिए भी।
फिर उसके बाद जब वो नाम हमें पूछ लेगा तो उसके बाद फिर जो है मैंने चूँकि ये काम अब इफ़ देन स्टेटमेंट से करवाना है, तो इफ़ देन स्टेटमेंट में सबसे पहले जो है मैं करूँगा ये कि एक वेरिएबल लूँगा जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाऊँगा 1। वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, जैसे कल भी हमने यही किया था कि हमने एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर अपना नाम सेव करवाया था। जब इस लाइन का कोड लिखा था तो उसमें हमने सेमीकोलन डाल करके एंड डॉलर का जो स्ट्रिंग यूज़ किया था, वो एंड डॉलर एक वेरिएबल को शो करता है जिसके अंदर स्ट्रिंग डाटा मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू जो हमने फर्स्ट टाइम स्टोर करी है वो क्या है, 1। क्यों करी अभी आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में मैं उससे कहूँगा कि प्रिंट करो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो, और साथ में जो नाम तुम्हें दिया गया है वो। तो अब इससे कंप्यूटर क्या करेगा कि मैंने जब ये उसके जो है मेमोरी के अंदर एक वैल्यू सेव करवा दी, अगले ही लाइन में उससे कह दिया कि वो जो सेव वैल्यू है उसको प्रिंट करो, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा और 1 के बराबर में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, मेरा नाम। फिर उसके बाद जो है मैंने उसे कहा कि भाई अब आपने करना ये है कि जो वैल्यू मैंने स्टोर करवाई थी ऊपर, उस वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर दो। जैसे फर्स्ट टाइम अगर वैल्यू 1 थी तो 1 में 1 प्लस होगा, तो नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर की मेमोरी में वो कैलकुलेट होकर के वो वैल्यू हो जाएगी 2। ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको प्रोसेस बॉक्सेस भी कहा जाता है। तो उसके बाद फिर मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए न्यू बॉक्स है, इसको हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। तो ये डिसीजन बॉक्स जो होता है ये सोचने के लिए होता है कि भाई कोई कंडीशन जो मैं पुट कर रहा हूँ, या इसको कंडीशनल बॉक्स भी आप कह सकते हैं, कि अगर कोई भी कंडीशन जो है इसके अंदर पुट की जाए तो वो कंडीशन को वो कैलकुलेट करता है, कंप्यूटर चेक करता है। अब यहाँ मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नाम 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ कंडीशन रखी है कि क्या ए की वैल्यू 10 है। अब अभी तो फर्स्ट टाइम मैंने 1 स्टोर किया, वो मेरा नाम और वो 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा उसके अंदर 1 सेव करके उसकी वैल्यू अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, ए नहीं 1 नहीं रहेगी। फिर वो जब वो नीचे चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 10 है, तो वो कहेगा नहीं ए की वैल्यू तो अभी 2 हुई है। तो लिहाजा फिर अब उसके पास दो ऑप्शन हैं कि अगर ए की वैल्यू 10 नहीं है तो भाई फिर आपने कुछ और करना है, और अगर ए की वैल्यू 10 है तो प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है, एंड कर देना है। अब ये प्रोग्राम अभी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ए की वैल्यू 10 नहीं हुई है। तो फिर ये अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या करेगा, नो होने की वजह से मैंने इसके आगे एक कनेक्टर बना दिया कि अगर ए की वैल्यू 10 नहीं है तो फिर जो आपने करना है वो ये है कि आपने यहाँ पहुँच जाए जहाँ पे दूसरा ए नज़र आ रहा है, और वहाँ जा कर के आप इस वर्क को दोबारा से परफॉर्म करें। यानी क्या परफॉर्म करें, प्रिंट करें नया नंबर। अब नेक्स्ट टाइम नंबर क्या होगा, वो पहले ही यहाँ से होकर के आ रहा है, नंबर 2 हो चुका होगा, 2 प्रिंट करेगा, उसके साथ मेरा नाम भी प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आके चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 10 हो चुकी है, 10 नहीं हुई होगी क्योंकि यहाँ पे उसने 2 प्रिंट किया, नीचे आके 2 में 1 प्लस किया, 3 वैल्यू हो चुकी है। तो वो इस तरीके से करते करते घूमता रहेगा। तो लिहाजा इसीलिए इफ़ देन स्टेटमेंट भी क्या है, एक लूप स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी एक सर्किल, एक लूप क्रिएट करती है, और उस लूप के अंदर जो काम हम मेंशन करेंगे, जितनी दफ़ा मेंशन करेंगे वो काम उतनी दफ़ा परफॉर्म हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं ए की वैल्यू 10 की जगह नीचे 100 कर दूंगा तो 100 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट कर देगा। 1000 कर दें, कंप्यूटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उतने टाइम्स आपका नाम प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, और अब हम चलते हैं GW बेसिक के प्रोग्राम की तरफ। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम चलते हैं PC बेसिक की तरफ, और जो आपको अभी फ्लो चार्ट बना के दिखाया है बिल्कुल उसी के जो है ना कोडिंग करके हम जो है सेकंड प्रैक्टिकल की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब मैंने कहा था कि मैं कैप्स लॉक को ऑफ करके सारी जो है स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग करके देखूंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि कंप्यूटर कमांड्स को उसी तरह जो है एग्जीक्यूट करता है और उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी थी तो फर्स्ट हमने लाइन में CLS कमांड देनी थी इनडायरेक्ट मोड में। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लाइन थी उसके ऊपर उसे रिमाइंडर कमांड देनी थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल होता है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट, यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट। फॉर नेक्स्ट तो हमने कल कर लिया था। ओके, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन जो थी हमारी, उसके बाद हमने क्या करना था, अपनी हेडिंग प्रिंट करनी थी। अगर आप भूल जाएं तो आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि भाई उसके बाद स्टार्टिंग हो गई, अब उसके बाद हेडिंग डालनी है, फिर नेम की इनपुट कमांड चाहिए हमें। तो हेडिंग डालनी थी हमें प्रिंट के ज़रिए। देखें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सेंटेंस केस के अंदर, ताकि पहले जो है ना शिफ्ट दबा करके आपने P प्रेस किया
तो जो है वो पी कैपिटल में आ गया, और अगर नहीं तो आप स्मॉल में लिख दें। आज तो हम वैसे भी टेस्ट करेंगे, सीखें इसी तरीके से कि आप गलती करने से ना घबराएं, और जो आप सीख रहे हैं आप उसको खुद जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बाकी आप डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें करना क्या है, प्रिंट करना है। सेम वही हेडिंग लिखेंगे हम कि भाई प्रिंट नेम 10 टाइम यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट। अच्छा भाई, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो जो जैसा लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमे के अंदर वो सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइनिंग करनी थी, तो लिहाजा अंडरलाइन भी सेम इसी तरीके से होता है कि भाई आपने लिखा प्रिंट, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो है डिज़ाइनिंग आपने इस तरह से दे दी, इक्वल टू प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर इंटर। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि पहले ही हमसे नाम पूछे, तो लिहाजा हम इसको जो है नेक्स्ट लाइन में कमांड देंगे इनपुट की कि भाई हमसे पूछो क्या इनपुट करना है। भाई पहले जो इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं तो वो इनपुट करके ना हमसे सवाल बिल्कुल उसी तरह से पूछता है जैसा कि जो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमे के अंदर टाइप करेंगे, यही चीज़ हमसे पूछेगा, और फिर उसके एंड में सेमी कॉलन डाल करके जो वेरिएबल देंगे उसके अंदर वो उस इनपुट की वैल्यू को सेव कर लेगा। तो भाई व्हाट इज़ योर नेम लिखते हैं, अपना नाम बताओ। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं अपना नाम बताओ, क्योंकि कंप्यूटर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने क्या लिखा है। उसको सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो भी आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो उसको सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिंट करने से मतलब है, दैट्स इट। तो आप कंप्यूटर में खूब मज़े करें इस तरीके से, और ये डॉट डालना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ फैशन के लिए डाल दें आप। उसके बाद जो है आपने एक कॉलन डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस कॉलन का कोई प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स में कोई किरदार नहीं है, ये हमने सिर्फ ऐसे ही डाला है। यहाँ सेमी कॉलन डालना मत भूलिएगा, अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि बस जब टाइपिंग कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, यहाँ जहाँ सेमी कॉलन डालना होता है बस यहाँ पर जो है ना वो कॉलन डाल देते हैं, तो वो फिर जो है ना एरर दे देता है। अब आपने यहाँ पे एंड डॉलर किया, ठीक है भाई, डॉलर इसलिए ताकि ये स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, नाम किसी का नंबर में नहीं होता सिवाय जेम्स बॉन्ड के। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अब आपने क्या करना था, हमने किया ये था कि ये पूछने के बाद ना हमने इससे कहा था कि स्क्रीन क्लियर कर दो। अच्छा नहीं लगेगा कि ये इनपुट भी आ रहा हो, फिर इनपुट के बाद डायरेक्ट 10 दफ़ा हमारा नाम प्रिंट हुआ आ रहा हो, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने CLS कमांड इंसर्ट करवाई थी। तो हम यहाँ पे भी CLS कर देते कि भाई उसके बाद स्क्रीन क्लियर कर दो नाम पूछने के बाद। फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आज का वो क्या है कि भाई आज फॉर नेक्स्ट नहीं इफ देन है, तो लिहाजा हमें सबसे पहले जो करना था वो ये करना था कि हमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी थी वेरिएबल के अंदर। स्टार्टिंग जहाँ से करनी है वो वैल्यू स्टोर करनी थी, तो हमने कहा कि भाई एक वेरिएबल लो और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो 1, ठीक है भाई। और वैल्यू स्टोर करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है वो था कि अब आपने जो है ना प्रिंट करवाना है, तो लिहाजा प्रिंट का यूज़ करेंगे कि भाई प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाए भाई, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना था हमको, क्योंकि हम कोई टेक्स्ट प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे, हम वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो आप ये फ़र्क देखेंगे, जब वैल्यूज़ प्रिंट करवानी होती हैं तो हम जो है इन्वर्टेड कॉमास नहीं देते, हम डायरेक्ट लिखेंगे ए, तो वो जो ऊपर वेरिएबल ए की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद कॉमा डालें आप, और साथ में आप अब आपको अगली चीज़ क्या प्रिंट करवानी है, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू सेव हुई है यानी नाम, तो हम एंड डॉलर लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर गलती से इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो बजाय इसके कि वो ए की वैल्यू प्रिंट करे और एंड डॉलर की वैल्यू प्रिंट करे, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। चले भाई, उसके बाद अब हमने क्या करना है नेक्स्ट लाइन पे, अब हमने जो है जो ए की वैल्यू थी उसमें जो है वैल्यू में 1 ऐड करवाना है, कि जो हमने ऊपर ए की वैल्यू दी हुई है उसमें 1 प्लस कर लो, इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है भाई। अब ये उसके बाद अगली लाइन जो है उसमें क्या करना है हमने, अब उसको कंडीशन देनी है एफ देन की कि भाई अगर ए की वैल्यू 10 है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद प्रोग्राम को दी एंड कर दो। तो अब ये हम इसमें यहाँ कैसे लिखेंगे, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है भाई, स्पेस देन एंड। तो ये कोड इस तरह से लिखा जाएगा कि अगर ए की वैल्यू 10 है तो फिर प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म कर दो, ठीक है भाई, वरना अदरवाइज़ क्या होगा, ये इसके आगे कुछ नहीं लिखना आपने, आप नीचे आ जाइए 110 पे आप लिखिए कि भाई गो टू
अब हमें कहाँ जाना है, हमें इससे ये काम प्रिंट करवाना है दोबारा से। तो आप आ जाएँ गो टू 80 के भाई 80 पे चले जाओ और प्रिंट कर दो। चले भाई, तो अब इम्तिहान की घड़ी। अब हमने जो कुछ भी टाइप किया, अगर हमने सही सिंटैक्स लिखे हैं तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन कर जाएगा। प्रोग्राम को दौड़ाने के लिए दो तरीके हैं, या तो F2 प्रेस कर दें वो डायरेक्ट रन कर देगा, या RUN लिख करके इंटर करें। सो फार सो गुड, अभी तक हमारा काम बिल्कुल सही है। स्मॉल लेटर्स में लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने बिल्कुल प्रोग्राम्स को ऐसे एग्जीक्यूट किया है। पहले हमने कहा था हेडिंग डालो और हमसे पूछो कि नाम क्या है, और हमने लिखा था अपना नेम बताओ, तो इसने अपना नेम बताया, यही प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब हम अपना नाम जो है लिख देते हैं कि भाई उमर एकेडमी, सिर्फ उमर ही लिख देते हैं। चलें, और देखें उसके बाद अगला हमने काम क्या कहा था कि जो है नेक्स्ट पेज पे, यानी स्क्रीन को क्लियर करने के बाद इनपुट विनपुट नज़र नहीं आए, अगले हमारे पास पेज पे आकर के ना हमारा 10 टाइम्स नाम प्रिंट कर दो। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं आ रहा। तो 10 नहीं आ रहा, तो वो इसलिए क्योंकि जैसे ही 10 की वैल्यू आई उसने उसको एंड कर दिया, उसने उस पर प्रिंट नहीं किया। तो वो 10th टाइम वैल्यू होने पर उसने प्रिंट करने के बजाय प्रोग्राम को दी एंड कर दिया। ले आते हैं दोबारा से प्रोग्राम, ये देखें। तो हमने कहा था ना कि अगर एक वैल्यू 10 हो जाए तो एंड कर दो, तो इससे हमारा प्रोग्राम है 10 पे आते ही एंड हो गया। उसने 10वीं दफ़ा हमारा नाम प्रिंट नहीं किया। तो क्या करना है, अब हम इसको करते हैं चेंज। तो करेंगे कि आप एरो की मदद से वापस ऊपर जाएं और जो है आप इसको 10 की जगह 11 कर दें। ठीक है, अच्छा, जब भी कभी किसी लाइन में अगर आप इस तरीके से एरो से ऊपर जा कर के कोई चेंजिंग करें तो उसके बाद लाजमी इंटर दबा के नीचे आएँ। अगर आपने किसी लाइन में कोई चेंजिंग करी, कोई मॉडिफिकेशन करी, लेकिन इंटर दबा के नीचे नहीं आए, एरो दबा के नीचे आए, तो वो जो चेंज आप करते हैं ना वो कंप्यूटर की रैम में भी सेव नहीं होता, यानी वो उस चेंज को कंसीडर ही नहीं करता। तो अब हमने ए की वैल्यू 11 कर दी। ठीक है, ए की वैल्यू 11 करते ही जो है हमारी लाइट चली गई, और अब हमें जो है ना वो सारी प्रोग्राम की कोडिंग जो है वो दोबारा से रीटाइप करनी पड़ गई। तो बहरहाल खैर हमने जो है आपको अब करके दिखाते हैं कि हमने जो है जो दोबारा से कोडिंग करी है उसमें जो है हमने ए की वैल्यू अब इस दफ़ा 11 सेट कर दी है। तो अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है हमारा नाम एग्जैक्टली 10 टाइम्स प्रिंट करता है कि नहीं करता। तो जनाब हम नाम इंसर्ट कराते हैं। अब देखें एग्जैक्टली जब हमने चूँकि 11 एंडिंग वैल्यू रखी है तो उसने किया ये कि स्टार्ट चूँकि ये 1 से हो रहा था, तो ये अब आकर के 10 जैसे ही कंप्लीट हो गया तो 11 डिजिट की इसने प्रिंटिंग नहीं करी है। या तो हम ए की वैल्यू 0 रखते तब भी ये यही करता कि स्टार्टिंग 0 से करता, तो फिर वो जो है ना 10 पूरे कंप्लीट हो जाते। तो जैसे आप ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लें या फाइनल में आप 10 की जगह 11 एंडिंग कर दें, दोनों सूरतों में आपका प्रोग्राम जो है वो 10 टाइम्स आपका नाम प्रिंट कर देगा। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और उससे हमसे टाइपिंग के दौरान जो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो फिर जो है हम उस स्पेलिंग मिस्टेक को किस तरीके से जो है काउंटर करेंगे, यानी सही करेंगे, तो उसका भी तरीका सिखाता हूँ आपको। जैसे फ़र्ज़ करें कभी आप जज्बात में जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हैं, कोई की आपसे जो है ना टाइप होना रह गई, ठीक है ना, जैसे आपने इनपुट की स्पेलिंग जो है ना एन गायब कर दिया, इंटर करके नीचे आए, और जब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो अब जो है हमारा प्रोग्राम जब रन होगा तो हमें सिंटैक्स एरर दे रहा है उस लाइन नंबर पे। वो सिंटैक्स एरर क्यों? क्योंकि हमने जो है ना जल्दी में जो टाइपिंग की थी तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब इस मिस्टेक को जो है दूर करने का तरीका ये है कि आप उसी लाइन पे रहिए जहाँ जो आप टाइप करना भूल गए हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप कीबोर्ड में एक इंसर्ट की होती है, आपके पास जो गेमिंग खेलने के लिए जो एरोज़ होते हैं उन एरोज़ के ऊपर नेविगेशनल की जो कुछ कीज़ होती हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, तो वहाँ पर इंसर्ट का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका जो कर्सर होगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब ये है कि अब ये यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर ऐड करने के लिए रेडी है। अगर आप इंसर्ट की प्रेस नहीं करेंगे, जैसे ऐसे ही आपने इनपुट की स्पेलिंग सही करने की कोशिश की, तो ये देखें, तो होगा क्या, ये आगे के डिजिट्स के ऊपर ओवर राइटिंग शुरू कर देगा, और जब आप इंसर्ट करके करेंगे तो फिर वो जो है ना उसके बीच में ऐड होता रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इंसर्ट की को यूज़ करके आप जो भी चीज़ आपसे ऊपर टाइपिंग में रह गई है, मिस्टेक हो गई, उसको आप करेक्ट कर लें। उसके बाद इंटर करके नीचे आएँ, प्रोग्राम को दोबारा से रन करें। अब इसने कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिया, तो अब आपके जो है प्रोग्राम की कोडिंग बिल्कुल सही हो गई है। तो यहाँ हमने आज अपना सेकंड प्रैक्टिकल कंप्लीट सीख लिया। अब ये असल में है ये पूरे एक ही प्रैक्टिकल, बस उसके 2 सब पार्ट्स हैं। दोनों में काम एक ही है कि नाम आपने अपना 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है और लूप स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। एक में फर्स्ट वाले में जो यूज़ की थी वो फॉर नेक्स्ट थी, और सेकंड वाले में लूप स्टेटमेंट इफ़ देन थी। तो इंशाल्लाह बाकी बेसिक की जो नई नई चीज़ें हैं आपको वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल नंबर 2 में कल सिखाएंगे। थैंक यू।